आने दो, सारे बकरों को अंदर आने दो, पीछे वाले सब यहाँ से बढ़ते रहो। दोस्तों आमतौर पे आपने बकरी फार्म कैसा देखा है, जहाँ पे 100 बकरियां रहती है, 500 बकरियां रहती है। नहीं, यहाँ पर पूरे 5000 बकरियां हैं। दोस्तों अगर बात करें स्टाफ मेंबर की, तो इसको मैनेज करने के लिए 60 से 70 सिर्फ स्टाफ मेंबर है। दोस्तों इंडिया का बिगेस्ट 5 स्टार गॉट फार्म आपको हम दिखाने वाले हैं। दोस्तों ऐसा फार्म आपने नहीं देखा होगा। यहाँ पर 1000 मादा गॉट है जिनके बच्चों के साथ रहती है। यहाँ पे बोर नस्ल की भी बकरियां मिलेगी, साथ में सोजत मिलेगी, कोटा की नस्ल की बकरियां मिलेगी और 500 ब्रीडर के लिए स्पेशल रूम तैयार किया गया है, जिसमें 500 रूम मतलब केबिन बने हुए हैं और सभी ब्रीडर को अलग अलग रखा गया है। उनका सेपरेट व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर एक एक ब्रीडर 10-10 लाख के भी ब्रीडर आपको देखने को मिलेंगे, तो 10 लाख के बकरे भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए हम यहाँ के जो ऑनर है उनसे मिलते हैं और विशेष जानकारी उन्हीं से लेते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है युवान एग्रो में। तो चलिए यहाँ के ऑनर से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मनीष जी, कैसे हैं? जी सब बढ़िया। युवान एग्रो में और हमारी फैमिली में ये फार्म पे बहुत दिनों से आपका इंतज़ार है और बहुत कुछ सीखा आपके चैनल से हम लोगों ने। बिल्कुल सर, थोड़ा माइक लगा लीजिए। जी जी बिल्कुल सर, अपना पूरा फार्म हमें आज बताइए कि ये कैसे कैसे शुरू हुआ है सफर। तो ये 2 साल पहले हम लोगों ने ये सफ़र शुरू किया था जी। और 2.5 साल पहले जी। और 2.5 साल से हम लोगों ने पहले 100 जानवर ले आए और फीमेल ले आए और फीमेल लाने के बाद हम लोगों ने उनको रखा, उनके बिहेवियर के बारे में समझा, मेडिकल नीड्स के बारे में समझा, फीड के बारे में समझा और फिर जाके हम लोगों ने ये फार्म बनाना स्टार्ट किया। और ऊपर वाले की रहम से अब अभी हमारे पास नियर अबाउट 5000 जानवर हैं, जिसमें 1000 फीमेल बच्चे और 4000 मेल हैं, जिसमें सोजत और कोटा है। अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो इंडिया का बिगेस्ट फार्म में आता है। हमारी कोशिश यही रही है जी। कि बिगेस्ट ना बनने की, लेकिन हाँ वॉल्यूम ज़रूरी है कोई भी एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए। अच्छा अच्छा। और अभी तक आप सुनते आए हैं पूरे इंडिया में ये जो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है कि पहले आप 500 बकरियों से शुरू कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। बट हमारी कोशिश ये रही है कि कोई भी एक फार्म तब तक पॉसिबल नहीं है अगर उसको आप हाइब्रिड फार्म पे लेके ना जाएं। अच्छा अच्छा। जहां आप मेल की भी तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चे लेके आ रहे हैं, उनको मेल की तैयारी कर रहे हैं और फीमेल ब्रीडिंग का भी जो प्रोसेस है वो पैरेलली चला रहे हैं, तो ये इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका फार्म सस्टेनेबल रहता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने 5000 बकरी लेके आए हैं, तो इतना आसानी से तो सब सफ़र नहीं रहा होगा, मतलब थोड़ा बहुत अनुभव शुरू में आप लिए होंगे। देखिए, हमारी कोशिश रही पहले जितने दिनों से हम लोगों ने काम शुरू किया, आप भी जानते हैं कि ये यहाँ बहुत सारे ब्रोकर्स और मिडिल मैन जुड़े होते हैं। तो शुरू में हम लोग को भी काफ़ी परेशानियाँ हुई, जो मिडिल मैन जुड़े हुए हैं, जो काम करते हैं, किसानों से लेते हैं जानवर, जो भी एनिमल है अच्छे एनिमल नहीं देते हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग सीधे किसानों से जुड़ा जाए। तो आज एमपी, राजस्थान से ऑलमोस्ट 1000 हम किसानों से और परिवारों से जुड़े हुए हैं कि डायरेक्टली हम वहाँ से प्रोक्योरमेंट करते हैं। और एनिमल की क्वालिटी भी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जितने भी एनिमल्स हैं वो स्वस्थ हैं, जिनका वजन अच्छा है, शाइनिंग है। तो ये हमारी कोशिश ये रही है कि हम लोग सीधा किसानों से लें ताकि मिडिलमैन ख़त्म हो। और ये इतना बड़ा फार्म का सेटअप लगाने का ही थॉट प्रोसेस ये था कि आगे भी किसी को अगर फार्मिंग की करना है या फार्म सेटअप करना है तो उनको इन परेशानियों का ना उठाना पड़े जो परेशानियां हमने उठाई हैं। और 100-200 बकरियों को संभालने में एक हालत खराब हो जाती है लोगों पे। 5000 बकरी को संभाल कैसे रहे हैं आप, सो बताएं। देखिए साहब, टीम वर्क होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। और हमारे यहाँ करीबन 70 से ऊपर स्टाफ है। 70 स्टाफ है। छोटे किसान जो शुरू करते हैं 70 बकरियां भी नहीं होती उनके पास। 70 स्टाफ है। और हमारे यहाँ जितने भी स्टाफ हैं, मैक्सिमम स्टाफ रेजिडेंट है। अच्छा। हमने उनको रहने की जगह दी हुई है, उनके लिए हम एक कैंटीन की व्यवस्था की हुई है। अच्छा अच्छा। जहाँ यहाँ तीनों टाइम खाना बनता है। ठीक है। स्टाफ के लिए, हेल्थ के लिए हम लोग हर हफ्ते डॉक्टर बुलाते हैं उनको, मतलब इवन दो कि कपड़े भी उनको ना धोना पड़े तो हम लोगों ने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है। अच्छा अच्छा। ताकि मेंटली वो बहुत, आपने पूछा उसी का मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इतने अच्छे जानवर हम लोग पाल पाते हैं या कितना डेडिकेटली हम लोग कितने क्यों कर पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि हमारे जो स्टाफ है वो खुश है और इसीलिए उन्होंने हमारे एनिमल्स को भी खुश रखा हुआ है। बिल्कुल, हमेशा देखते हैं कि आसपास पूरा स्टाफ, अभी इसमें भी देख पा रहे हैं कि 10 स्टाफ आसपास में है। और सबसे बड़ी बात है कि कम जानवर रखते हैं तो ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ज़्यादा जानवर रखने के बावजूद इतना बेहतर क्वालिटी जो आप लगा रहे हैं। क्वालिटी ये सब
हमारे यहाँ कुछ पैदा हुए हैं, कुछ ये सारे जितने भी एनिमल आप देख रहे हैं ये 15-20 किलो के आए थे आज से साल भर पहले। अच्छा अच्छा। और आज सब 70-80 किलो 100 किलो से ऊपर हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही ना देख रहे हैं, काफ़ी बेहतर क्वालिटी में आप जी। जानवर है। तो जैसे आपने शुरुआत की तो आपके पास अभी ब्रीड कौन कौन सी है, फोकस कौन सा रहा? हमारा फोकस शुरू से ही सोजत और कोटा और थोड़ा बहुत बोर रहा है। जी। बोर हम लोगों का बहुत मास में नहीं है, करीबन 100 के करीब में एनिमल्स हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। और फर्स्ट ब्लड के भी हैं, सेकंड ब्लड के भी हैं। जी। जो ब्रीडर है वो हमारा इम्पोर्टेड ब्रीडर है। अच्छा, मदर गोट वाला फार्म और है? जी, मदर गोट ये है। चलिए मदर गोट भी हम लोग दिखाएंगे। ये एक ऐसा सेक्शन है, ये बाहर बच्चे जो दिन में तो बाहर निकाला जाता है। जी। तो ये हमारे जो मेल गोट्स हैं जी। और खस्सी है, जो अंडुल हैं, वो सारे यही दिन में रहते हैं। तो ये एक सेक्शन है। ऐसे 4 सेक्शंस हैं जो दिन में ये बाहर रहते हैं, अपना धूप सेकते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे 4 सेक्शन है। ऐसे पूरी फील्ड पे बस हमारे 4 सेक्शंस हैं। तो ये मेल अगर देखा जाए तो इसमें सोजत की कितनी संख्या होगी लगभग? हमारे पास करीबन 3,500 3,400 के करीब में सोजत है। अच्छा अच्छा, 3,400 सोजत ही है। हाँ, और मेल। अच्छा। और कोटा है करीबन 600 के करीब में। कोटा 600 के करीब में। हाँ। अच्छा अच्छा। तो अभी देखा जाए तो अभी आपके पास किस उम्र से लेकर किस उम्र तक ज़्यादातर बकरियाँ? हमारे पास अदंत से लेके और 4 दांत तक ही एनिमल्स हैं। अच्छा, हमारे पास अभी तो शुरुआत ही हुई है। हाँ, और जो हमारी कोशिश होती है वो अदंत ही होती है कि हम लोग बहुत जब छोटे एनिमल्स खरीदते भी हैं हम लोग मार्केट से ईद की तैयारी के लिए, तो हम लोग वो बहुत छोटे और चूज़ी होते हैं, तो वो स्वस्थ होते हैं, उन्हीं को हम खरीदते हैं। अदंत होते हैं, उन्हीं को खरीदते हैं और फिर लाते हैं और उनको हम आगे काम कराते हैं। अभी खिला क्या रहे हैं? हमारे पास दिन में दलहन का चारा होता है जी। अरहर की, मूंग, मसूर, चना और मूंगफली। अच्छा अच्छा। और शाम को हम लोग दाना देते हैं। सो दाना हमारा अपना फीड मिल है। अपना फीड का अपना फीड मिल है। हम लोगों ने इंडिया में पहली बार ये जो मिक्सिंग मशीन लगाई है, क्रशर हमारा है। अच्छा। ये 8D मशीन है। इस मशीन में ये होता है कि जैसे हम लोग रोज़ दाना बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ मिनरल मिक्सचर मिलाना होता है। तो आपने इंडिया में देखा होगा कि वो हाथ से या फवाड़े के मदद से बना रहे होते हैं। ठीक है। तो हम लोग ऐसा ना करके, जो अगर 1 टन मान लीजिए कि अनाज हमारा मिक्स होना है और उसमें 1 किलो ही मिनरल मिक्सचर डलना है, ठीक है, तो वो मिनरल मिक्सचर वो 8D मशीन पूरे दाने में इक्वली मिला देती है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हर एनिमल को जितना ज़रूरत है उतनी मात्रा में पौष्टिक आहार मिल जाता है मिक्स करके। जी जी बिल्कुल। तो देखिए आमतौर पे जैसे बकरी फार्म स्टार्ट होता है तो 100-200 फार्म से आपने 5,000 इतना बड़ा सेटअप डाल दिया है, आपको विश्वास है कि ये बिजनेस बढ़िया है? देखिए, बिजनेस में रिटर्न तो है ही है। मॉडल ज़रूरी था इंडिया में, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि लोग इंस्पायर हों। ये बहुत से भी बिजनेस है। मैं भी जब बिजनेस करने के लिए सोचा, मैंने अपने लोगों से बात किया तो लोगों ने बोला कि बकरी पालन करोगे? क्योंकि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे गांव वालों से जुड़ना है। मुझे अगले 2-3 साल में रूट में जितने भी किसान हैं, करीबन 5,000 परिवारों से जुड़ना है, उनकी आजीविका बढ़ानी है। तो ये बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं है। आज ये बिजनेस, कोई भी बिज़नेस होता है, सस्टेनेबल बिज़नेस अगर आप करते हैं तो प्रॉफिट होता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रॉफिट, आज ये प्रोजेक्ट, हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, हम ये पैसा कहीं और भी लगा सकते थे, वहाँ से भी पैसे कमा सकते थे। लेकिन इस बिज़नेस के थ्रू मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आने वाले 2 या 4 साल में, जैसे आज मैं करीबन 500 किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, 500-600 किसानों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आने वाले सालों में, कुछ सालों में ही 5,000 परिवारों को जोड़ूंगा अपने साथ, जिनकी आजीविका बढ़ेगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत नोबल कॉज है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे में ये वाला फार्म जो आपका है, ये कितना कैपेसिटी का है? देखिए, हमारे टोटल 5 शेड हैं जी, ठीक है। और ये जो है ये सबसे बड़ा है। ये हमारा करीबन 32,000 स्क्वायर फीट का ये एक शेड है। 32,000 स्क्वायर फीट का है। जी, ठीक है। और इसमें करीबन हमारे 2,500 जानवर, 2,500 एनिमल्स आते हैं। 2,500 जानवर हाँ, इसमें आ जाएंगे। ये इसमें आते हैं। और इसमें मेनली ये सारा सोजत का सेक्शन है। जो आपने देखा कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बिल्कुल, तो ये शाम जैसे होती है वो यहाँ आते हैं। दिन का जो चारा होता है हम बाहर ही खिलाते हैं। रात का जो दाना होता है उनको पहले पानी पिलाते हैं, फिर दाना खिला के और फिर यहाँ ये लोग रेस्ट करते हैं। अभी इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो कितनी होगी लगभग? ये करीबन 380 फुट तो ऐसे है।
380 फुट है। जी। अच्छा अच्छा, तो लंबाई काफी। जी काफ़ी लंबा है अच्छा, ये। अच्छा। अगर देखा जाए तो ये वाला सेट बनाने की आपकी कॉस्टिंग क्या आई होगी? अब सर कॉस्टिंग तो ऐसे नहीं जोड़ा है, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे पास पहले से भी थी, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली कॉस्टिंग तो खैर हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ ये इस तरह के सेट जो हम लोगों ने बनाया, अगर आप ऊपर छत पे देखेंगे जी। तो हम लोगों ने इंसुलेशन सीट लगाया है, ये 16 mm का सीट है। अच्छा अच्छा। इससे ये फ़ायदा होता है कि गर्मी में करीबन 5 से 6 डिग्री कम हो जाती है गर्मी, जी। और ठंड में भी जो ओस टपकता है वो ओस नीचे नहीं आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लस हम लोगों ने कोशिश किया है कि फ्लाई कैचेस लगाए हैं कि मक्खियाँ परेशान ना करें। जी। हम लोगों ने पूरा ये रूम जो है वो हीटेड रूम है, आप अगर देखेंगे तो हीटर्स लगे हुए हैं और नीचे भी हीटर लगे हुए हैं। एलिवेटेड शेड का ये फ़ायदा होता है कि देखिए जानवर जो भी एनिमल्स होते हैं उनको इन जनरल उनके जो भी वेस्ट होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं तो वो हेल्दी रहते हैं। बट ये भी प्रॉब्लम होती है कि ठंड में नीचे से हवा आती है, तो हम लोगों ने नीचे भी हीटर लगा हुआ है कि रात को जब थोड़ा सा भी ठंड में हवा आए तो वो गर्म हवा आए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो नीचे भी आपने हीटर लगा रखा है। जी। ये दवा का सेक्शन है। ये वैसे दवा का एक ट्रॉली रखी होती है हमारे यहाँ। अच्छा। जो इमीडिएट कोई भी एनिमल्स को ज़रूरत है कुछ हो तो उसके लिए ये है। ठीक है। इन हमारे पास हॉस्पिटल भी है, सारा जितना भी मेडिकल का स्टॉक है वहाँ होता है। अच्छा अच्छा। बाकी जो टेस्टिंग एजेंट्स हैं जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, वो हमारा इन हाउस ही होता है। अच्छा, हर एक चीज़ का टेस्ट के लिए आपने मशीन रख रखी है? जी जी जी। अच्छा अच्छा। तो जैसे इसको मैनेजमेंट करने के लिए डॉक्टर भी होंगे? हमारे पास 4 रेजिडेंट डॉक्टर हैं फुल टाइम जो हमारे यहाँ रहते हैं, जी। और रात को भी 12 घंटे, मतलब रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एक डॉक्टर का ड्यूटी होता है, वो नाइट ड्यूटी में रहते हैं। अच्छा अच्छा। और 3-4 डॉक्टर दिन में हमारे यहाँ हमेशा रहते हैं। अच्छा, ये सभी फील्ड में आपने देखा है कि वो जानवर को शरीर रगड़ने के लिए आपने लगा रखा है पीला कलर का? इन जनरल क्या होता है कि ये कभी कोई करता नहीं है। ये बॉम्बे की एक कंपनी है जी। जिनसे हम लोगों ने टाई अप किया। ये इम्पोर्टेड ब्रश होता है। अच्छा अच्छा। और ये रोलर के साथ आता है, जी। तो ताकि जब देखिए एनिमल को कंफर्ट रखने के लिए ये इतना बड़ा सेटअप बनाया गया है। अच्छा अच्छा। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे जो भी एनिमल्स यहाँ रह रहे हैं या हमारे पास हैं वो कंफर्ट जोन में रहें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि 5000 यहाँ पे जानवर है, अमोनिया गैस में काफ़ी कम है। देखिए दिन में सुबह रोज़ सफाई शुरू हो जाती है, हमारे यहाँ 6 बजे से सफाई शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा। और 6 बजे से लेके आप अगर शाम को 5-7 बजे तक अगर दोबारा विजिट अगर शाम, सेक्शन में हमारे यहाँ ये फीमेल और किड्स का सेक्शन है। इससे पहले हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं इस वाले सेक्शन उधर से चले तो ज़्यादा बेहतर होगा ज़रा। अच्छा, उधर से? हाँ ये ज़्यादा नीचे है? हाँ ज़्यादा नीचे। अच्छा, ये वाला आपका भूसे उसे का स्टॉक है क्या? नहीं, ये भूसे का स्टॉक नहीं, भूसे का स्टॉक तो हमारा कहीं बाहर है। ये एक सेक्शन हम लोग क्वारंटाइन सेक्शन बना रहे हैं। अच्छा। जिसमें 400 जानवरों का, क्योंकि अब हमारे पास एनिमल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, जी। तो हम एक अलग से क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं। ये हमारा कोटा फैक्ट्री है। आइए ऊपर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ऊपर? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भूसे का सेक्शन आपने इसमें नहीं रखा है, बाहर रखा है क्यों? देखिए भूसा में प्रॉब्लम क्या थी कि जब भूसा यहाँ छानते थे हम लोग, जी। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, धूल उठता था, इनको रेस्पिरेटरी लंग्स की प्रॉब्लम होती थी। अच्छा अच्छा। तो हम लोगों ने वो उठा के एक दूसरी साइड पे ले गए, तो मैंगनीज का सारा स्टोर और जो वर्मी कंपोस्ट हम नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और भूसे का सारा स्टॉक हम वहीं रखते हैं। अच्छा अच्छा, इस कारण से उसका सेक्शन जी जी जी। ये हमारा कोटा सेक्शन है। ये करीबन 500 एनिमल्स का इंडिविजुअल केजेस है, और ये एनिमल्स जो 70 किलो से ऊपर के हो जाते हैं कोटा, मतलब हेवी वेट जानवर इसमें रहते जी, वो यहाँ आ जाते हैं। इस ऐसे रखने का कारण? इंडिविजुअल होते हैं, थोड़े एग्रेसिव होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो तो डेंजर जी थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जी। तो इसीलिए इनको अलग रखना पड़ता है, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इनको ये अपने आप को भी थोड़ा सा हर्ट कर लेते हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें सिर्फ कोटा ब्रीड है कि और भी कोई ब्रीड्स है? इसमें सिर्फ कोटा है। अच्छा, सिर्फ कोटा है? जी। अच्छा अच्छा। तो इसमें कितने केजी तक के आपके पास जानवर हैं? कोटा में हमारे पास 100 के करीब में, 600 के करीब में हैं जी। यहाँ 350 से प्लस हैं, और बाकी जो 60 किलो से नीचे हैं उनके बाड़े में हैं, वो एक साथ रहते हैं। इसके वजन तो 1 कुंटल प्लस भी है काफ़ी सारे? ये सब 1 क्विंटल प्लस वाले हैं। सारे 1 कुंटल प्लस? सारे 1 क्विंटल प्लस वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये देख सकते हैं, ये कोटा फैक्ट्री है, कोटा। अच्छा अच्छा। तो इस तरीके का शेड कैसे बनाया आपने, ये जो केज वाली है? इसको भी हम लोगों ने एलिवेटेड रखा है ताकि ये लोग साफ सुथरा रहें, जो भी इनका वेस्ट है नीचे गिर जाता है। इसमें पक्का है तो नीचे तो इसकी साफ सफाई में साफ सफाई इजी हो जाती है। जब नीचे अगर पक्का होता है ना, तो साफ सफाई अगर आप देख रहे हैं, जैसे गिरा हुआ है, ये शाम को पानी लगेगी,
और प्रेशर पंप से सब कुछ बाहर हो जाएगा। अच्छा, पानी से प्रेशर से सब। जी 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 जी। कच्चे में सफाई नहीं हो पाती है, जर्म्स पैदा होते हैं, फिर उनको तकलीफ होती है, जानवरों को तकलीफ होती है। तो इसका सिस्टम ये हो गया कि डेली खिलाई डेली सफाई इसमें जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये ज़्यादा हाई मेंटेनेंस भी तो होगा क्योंकि डेली सफाई करना है तो। देखिए हमारे यहाँ जितने भी लोग आज के डेट में काम कर रहे हैं, हमारे काम ही यही है कि हम इनको फीड टाइम से दें और सफाई करें। बिल्कुल। और हेल्थ मैनेजमेंट के लिए हमारे पास हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं और कुछ और असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं, वो लोग देखते हैं। तो 3 ही काम होती है। कोई भी एनिमल को रखने के लिए जो प्रायोरिटी है वो साफ़ सफाई है और उनका फीड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इनके खाने के लिए एक हो गया, एक पानी पीने के जी, लिए होगा, सभी को पर्सनली दिया गया है। जी 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 बिल्कुल। इस तरीके का सिस्टम हम बहुत कम आज तक तो देखा ही नहीं। कहाँ पे से आपने नहीं, अब कुछ बॉम्बे में लोग करते हैं, लेकिन क्या है कि ये एनिमल ऐसे हैं कि इनको अगर एक साथ बांध देंगे तो ये रह नहीं पाएंगे, तो थोड़े एग्रेसिव होते हैं और इस वजह से इनको रखना पड़ता है। अब ये देखिए, ये करीबन 120 किलो के होंगे कूद के भागने के चक्कर में। जी। तो अब बहुत एग्रेसिव होते हैं और एग्रेसिव होने के कारण इनको अलग अलग रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण से ऐसे जानवर को, तो इसमें ब्रीडर भी आप रखते हैं या फिर जो सिर्फ तैयार कर रहे हैं बकरे उसको रखते हैं? अंडुल भी हैं, सारे ब्रीडर भी हैं, अंडुल भी हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। मतलब जब इसको जरूरत होती है तो फिर फीमेल के सेक्शन में भेजा जाता है फिर? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। चलिए अब हम लोग फीमेल वाले सेक्शन में चलते तो हैं। जो फीमेल सेक्शन है, उस फीमेल सेक्शन में हमारी कोशिश रही शुरू से कि हम अच्छे ब्रीड लाएं, स्वस्थ लाएं और इनकी फीड का हम लोग अलग से ध्यान रखते हैं। अच्छा अच्छा। ताकि ये नहीं है कि जो मेल को खिला रहे हैं वही हम इनको खिला रहे हैं। अच्छा, फीमेल का इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। बिल्कुल देख सकते हैं बोर का। ये हमारा बोर का सेक्शन है। अच्छा अच्छा ये हमारा बोर का ब्रीडर है, ये इंपोर्ट किया हुआ था हमने। अच्छा। एक ही कहाँ से मंगवाए थे आप? ये साउथ अफ्रीका से ही आते हैं सर। अच्छा, साउथ अफ्रीका से। हाँ, अफ्रीकन बोर जो है वो साउथ अफ्रीकन बोर ही है। अगर इसका प्राइस देखा जाए तो कितने में आपने मंगवाया था? ये करीबन 4 लाख या 5 लाख रुपए का आया था। 5 लाख रुपए का आया था। बिल्कुल, अफ्रीकन बोर का रेट ही कुछ अलग रहता है। जी जी। अच्छा, इसमें फीमेल्स हैं ज़्यादातर। इसमें किस एज ग्रुप की फीमेल्स हैं? ये हमारे बच्चे हैं, हमारे यहाँ हुए हैं। वो देख रहे हैं आप, कोने में बच्चे हुए हैं, देखने में छोटे जो बच्चे हैं। तो ये फीमेल्स ही हैं, लेकिन ये छोटी फीमेल्स भी हैं। अच्छा अच्छा। और बच्चे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बोर अगर देखा जाए, बोर का टोटल संख्या कितना है? हमारे पास 100 के करीब में होंगे बोर। अच्छा। और ये हमारा देखिए, ये ब्रीडर है। ये कौन सी? ये कोटा का ब्रीडर है सर। अच्छा, कोटा का हो गया। अच्छा अच्छा। तो इसमें मदर कोट कौन, सिर्फ कोटा की हैं? हाँ, ये कोटा और सोजत, इधर सोजत है सोजत में हो गई। और ये कोटा की है। अच्छा अच्छा। तो क्या आप बता रहे थे कि जैसे फीमेल का कुछ अलग डाइट? तो फीड हमारा जो है, वो जो डाइट है, वो डाइट बहुत अलग होता है। और उन डाइट्स को हम लोग रोज़ देखते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, मैग्नीज की जांच करते हैं और उसके बाद हम लोग फीड को आगे पीछे करते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमारा एक कोटा का और ब्रीडर है जी। ये भी राजस्थान से हम लोग लेके आए थे। बहुत महंगा ब्रीडर था, ये भी करीबन 5-6 लाख रुपए का ब्रीडर था। अच्छा अच्छा। तो ब्रीडर का चुनाव देखिए क्या होता है कि जो ब्रीडिंग में ना ब्रीडर का बड़ा रोल होता है। ब्रीडर का ब्लड लाइन अच्छा है और वो अगर ब्रीडर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके जेनेटिक अच्छी है, तो बच्चे फिर अच्छे आते हैं। तो जैसे आप पहले ये देखिए, ये कल हमारे यहाँ अभी पैदा हुए हैं बच्चे। अच्छा अच्छा। और ये बिल्कुल छाला लटका हुआ देखिए। तो अभी का पैदा हुआ क्या? हाँ, इसको मत शूट कीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, हो सकता है कि उसको इशू आ जाए, झालर लगा हुआ ब्लड के कारण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आपने पहले किसी और व्यवसाय में थे, अभी गॉड फार्मिंग में आए हैं, आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा शुरू में? सर, पहले तो वही है कि जो मार्केट है वो जो ब्रोकर ड्रिवन है। अच्छा अच्छा। और हमको अच्छे एनिमल नहीं मिल पाए, लोगों ने ठगा हमको बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी कि जो डॉक्टर और मेडिकल की सेवा है, वो पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वेटनरी डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैटल और डॉग और कैट में ही है। अच्छा अच्छा। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो हेल्थ सेक्टर है, वो हेल्थ का जो भी हम लोग हेल्थ में बच्चे ला रहे हैं, जो भी एनिमल्स ला रहे हैं, उनको देखरेख के लिए प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिले। अच्छा। प्लस हमारे को प्रॉपर कंसल्टेंसी नहीं मिली कि कब क्या होना है, नहीं होना है। तो इसलिए हम लोगों को वो एक साल लग गया हमारे हॉस्पिटल और मेडिकल सेक्शन को बनाने में। करने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो जैसा कि आप बताएं कि खरीदने में बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडर का रोल रहता है। इसी वजह से हम लोग आज के डेट में करीबन 500 से ज़्यादा किसानों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आपका खरीदने का तरीका क्या होता है? जानवर जैसे इतने बड़े पैमाने पे आप लाते हैं तो तरीका हम क्या जाते हैं, हम एनिमल्स को चेक करते हैं, देखते हैं उनका ठीक है, उनका फ्रेम अच्छा है और जेनेटिक कैसा है, पूछते हैं कि उनका बाप, उनके जो फादर है या मदर वो कैसी हैं, दिखाइए, तभी हम एनिमल्स खरीदते हैं। देखिए क्या होता है कि एनिमल्स बोल तो सकते नहीं हैं और सब सफ़ेद दिखते हैं, कोटा का एक प्रजाति, सब जो भी ब्रीड है दिखते ऑलमोस्ट सेम है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि उनका फ्रेम कैसा है, उनका जेनेटिक कैसा है। माँ बाप अगर दिख जाते हैं तो हमको दिखता है कि हाँ ये बच्चा भी जाके बड़ा होगा। ये ब्रीडर का बड़ा रोल होता है। और जो बच्चे हमारे यहाँ आप देखेंगे तो उनके कान लंबे हैं, उनका फ्रेम अच्छा है, अच्छा और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। जैसे बच्चा दी हुई है? ये कल रात के बच्चे, कल रात में आई? जी बिल्कुल देख सकते हैं कितना बेहतर क्वालिटी है और हाइट वगैरह देख। अच्छा ये कौन सा? ये कश्मीरी गोट है। ये मेल और फीमेल हमारे पास 2 हैं। अच्छा। और इनको हम लोगों ने रखा हुआ है। अच्छा, एक ऐसे ही ये ऐसी शौक में हम लोग ले आए थे। बिल्कुल। तो जैसे में अभी आप सोहजत और कोटा दोनों पे काम कर रहे हैं, दोनों ब्रीड कैसी लग रही है आपको? दोनों ठीक हैं। अलग अलग देखिए मिजाज होता है, हर ब्रीड का अपना अपना मिजाज होता है। सोजत की जो मेल होते हैं वो ज़्यादा इम्यून होते हैं, फीमेल थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। अच्छा। कोटा में फीमेल बड़ी स्ट्रांग होती है, मेल सेंसिटिव होते हैं। अच्छा। अच्छी स्ट्रांग ब्रीड है बट थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं। तो दोनों राजस्थान का ब्रीड है। तो यहाँ पे आगरा में अच्छे से सस्टेन कर रही है? हाँ, ऑलमोस्ट हमारा वेदर तो सेम ही है राजस्थान के हिसाब से। हमारे यहाँ भी गर्मी उतनी होती है जितनी राजस्थान में होती है, और जितना ठंड वहाँ होता है उतना ही ठंड यहाँ होता है। नहीं जी, ये सबसे बड़ा हमारा शेड है और ये करीबन 35,000 स्क्वायर फीट का एलिवेटेड शेड है। वैसे हमारा टोटल जो एलिवेटेड शेड है वो 1 लाख स्क्वायर फीट है। अच्छा, टोटल 1 लाख स्क्वायर फीट है एलिवेटेड शेड का, जिसमें ये सबसे बड़ा है, 35,000 स्क्वायर फीट का है और 5 ऐसे और हैं। और इसमें हमारे करीबन 2,500 जानवर के करीब में एनिमल्स आ जाते हैं एट ए टाइम। अच्छा, हम लोगों ने इसमें 2,500 कैपेसिटी है। अच्छा। रैक तो हम इसमें ज़्यादा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग 25, 15 से ज़्यादा एक सेक्शन में नहीं रखते हैं ताकि इनको खेलने उठने बैठने की जगह मिले। ओवर क्राउडेड नहीं है कहीं भी, वो रख तो हम ज़्यादा भी सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे जानवर हैं, एक कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो डेली का इसका खाने का खर्चा कितना आ रहा है? खाने का खर्चा तो काफ़ी है, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 टन, 3-3.25 टन तो अनाज ही लग जाता है। और चूँकि स्टॉल फीडिंग में है तो हम लोग यहाँ दलहन का भूसा 2 टाइम सर्व करते हैं। और एक टाइम हम लोग जो पानी देते हैं वो हम लोग गर्म पानी देते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है जिसमें हम करीबन 10,000 लीटर का पानी को गर्म करते हैं। उसमें गुड़ और भी जो भी इनकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए दवाइयाँ होती हैं वो मिलाते हैं, और वो वहीं से सारे बाड़ों में पंप होता है और सारे फीडर्स में आता है। अच्छा, क्या पाइप का किस सिस्टम से है? हाँ, पानी का हर जगह सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा। और इसके माध्यम से हर जगह गर्म पानी हम लोग सर्व करते हैं। अच्छा, ये तो काफ़ी बढ़िया है। तो और उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ एक इंडस्ट्रियल पानी का प्यूरीफायर भी लगाया हुआ है। ताकि हम लोग जानवरों को, एनिमल्स को हेल्थ के ध्यान में रखते हुए, ताकि 150 से ज़्यादा TDS ना हो पानी का। तो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एक वाटर प्यूरीफायर प्लांट भी लगाया हुआ है। मतलब देखा जाए तो जानवरों के लिए स्पेशल RO लगा हुआ है? जी, इंडस्ट्रियल RO लगा हुआ है। बिल्कुल। जिससे हम लोग करीबन 15,000 लीटर पानी, 20,000 लीटर पानी रोज़ का हम लोगों की खपत है। तो हमारे पूरे फार्म में ही RO वाटर सप्लाई है, स्टाफ के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। बिल्कुल सर, मुझे नहीं लगता कि जैसे फार्म तो काफ़ी है इंडिया में, लेकिन इतने बड़े पैमाने से किसी ने आज तक शुरू किया होगा 5,000 जानवरों से। कोशिश हमारी यही रही है कि अच्छे से अच्छा करें। बड़ा तो धीरे धीरे होता चला गया और कोशिश है कि अगले 2 साल में हम 10,000 नंबर तक पहुँचे। अच्छा। और ब्रीडिंग सेटअप भी और थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं। हमारी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सेटअप कर रहे हैं जो 2-3 महीने में स्टार्ट होगी, जहां हमारा ट्रेनिंग सेंटर होगा और थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग कराएंगे। उस ट्रेनिंग में हमारा फोकस एनिमल्स के प्रति, जो एनिमल्स की खरीद है वो तो है ही है, सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हेल्थ। क्योंकि अभी तक जो पूरे इंडिया में जहाँ भी फार्मिंग का काम होता है या ट्रेनिंग सेशन होता है, वो एक नॉर्मल उनको हेल्थ बेनिफिट बताया जाता है कि ये है वैक्सीनेशन सपोर्ट वगैरह। हाँ,
उसके बाद हमारी हम लोग टेस्टिंग फेज में हैं। हम लोग इंडिया में पहली बार एनिमल गोट के लिए ही सिर्फ, जितने इंडिया में फार्मर हैं, जिस लैंग्वेज में भी काम करते हैं, किसी भी रिमोट में हैं, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है कि वहाँ वेटनरी डॉक्टर नहीं होते हैं। अच्छा। तो वेटनरी डॉक्टर नहीं होते हैं, वो फिर दवाई नहीं दे पाते हैं, फिर जानवर उनके यहाँ मरते हैं, मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, विद इन 2 मंथ्स वो टेस्टिंग पीरियड में है, जिससे बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हमारे ऑनलाइन डॉक्टर रहेंगे। आप अपना वीडियो डालिए, सवाल पूछिए और वो आपको तुरंत आपको बताएंगे कि ये उपचार करना है। तो जो ट्रेनिंग पीरियड है, जो ट्रेनिंग का हम लोग शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग मेडिकल, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल उपचार, दवाइयाँ और जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में बताएं। हमारे पास अभी जो इन जनरल जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ वैक्सीनेशन के बारे में बताया जाता है। बिल्कुल। बट जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स होती हैं, ना खाना खाना, तबीयत ख़राब होना, जुकाम, जुलाब लगना, जो नॉर्मल रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है, उससे भी जो किसान है वो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, जैसे इस तरीके का अगर कोई सेटअप इंस्टीट्यूशन आप बनाते हैं तो किसानों के लिए, किसानों के हक में बहुत फायदेमंद होगा। बिल्कुल। क्योंकि जो भी सरकारी संस्थान है या प्राइवेट लेवल पर जो लोग काम करते हैं, ट्रेनिंग तो लोगों को मिल जाता है, लेकिन फिर उनके पास उतनी टीम नहीं होती कि बैक सपोर्ट पर कॉल पर बताएं, क्योंकि किसान बार बार कॉल करते हैं और दिन भर में 5 बार कॉल करेंगे। आपने तो पूरा कॉल सेंटर बना रखा है। जी। तो इतना टीम नहीं होता उन्होंने, वो जो भी मजबूरियाँ हों, लेकिन इस तरीके का अगर एक इंस्टीट्यूशन बनेगा तो किसानों के लिए काफ़ी बढ़िया है। पूरी कोशिश है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आपने इतने सारे जानवर रख रखे हैं, तो हरा चारा का कैसे मैनेजमेंट, हरा चारा खिलाते हैं आप? देखिए, हरा चारा हम लोग हफ्ते में 2 या 3 दिन खिलाते हैं और फीमेल सेक्शन को खिलाते हैं। देखिए क्या है कि स्टॉल फीडिंग में इतने एनिमल्स के लिए हरा चारा इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल काम है। क्या बिना हरा चारा के फार्मिंग पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। हम लोग तो कर ही रहे हैं सर, साल 1.5 साल से हो ही गया। ये सारे जितने भी एनिमल हैं हमारे 1.5 साल से ऊपर हो गए। हम दलहन का भूसा खिलाते हैं, ज़्यादा गर्मी होती है तो हम उनको भिगा के खिलाते हैं, उसमें हम गुड़ डालते हैं, थोड़े हम अजवाइन डालते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें मिला के थोड़ा भिगा के खिलाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। हरे चारे में एक और दिक्कत है कि ड्राई मैटर बहुत कम होता है और एक जैसे स्वस्थ जानवर है, 30, 40, 50 किलो का जानवर है, उसको अगर 1.5 किलो या 2 किलो ड्राई मैटर चाहिए, 1 किलो 800-700 ग्राम एक हेल्दी जानवर को चाहिए होता है। तो हरा चारा में ड्राई मैटर 80% पानी होता है। तो उससे क्या होता है कि इनको पेट तो भर जाता है, लेकिन उनको उतनी आहार नहीं मिलता है या उनको एनर्जी नहीं मिलती है या न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो हमारी कोशिश अभी तक तो यही है, बट आगे देखते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब आपके फार्म पे आते हैं तो देखते हैं क्या ग्रोथ है। मोस्ट वेलकम। 5000 से 10,000 पे पहुंचे आप। एक चीज़ और मैं अब डिस्कस करना चाह रहा था कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत के जितने भी किसान हैं जो फार्मिंग करना चाहते हैं, उनको हम हेल्प करें, एंड टू एंड सपोर्ट दें और एनिमल्स के बारे में बताएं, उनको फार्म सेटअप करने के लिए हेल्प करें। और विद इन मंथ और 2 मंथ्स हमारी ट्रेनिंग सेंटर जब शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एंड टू एंड सपोर्ट करेंगे, उनको जानवर कैसे खरीदने हैं, कहाँ से खरीदने हैं। इवन दो कि जानवर बेचने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए भी हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग उनको आप लोग कलेक्ट कर लेंगे, फिर आप जिस बड़े मार्केट में बेचते हैं। बिल्कुल। ये तो काफ़ी बढ़िया है किसान भाइयों के लिए। और हर एक चीज़ है जानवर कहती है, जानवर देखिए क्वालिटी कैसा है खुद पता चल जाएगा। और इतने सारे जानवरों को रख के इतना अच्छा मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो मैनेजमेंट का किंग तो आप हैं ही। थैंक यू सर। थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।